जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कड़ी मेहनत के बाद फाइनली हानली ने अपने नेसेंट सोल को फॉर्म कर लिया। एक ऐसा पल था जिसे इमॉर्टल वर्ड के साथ हम लोगों ने भी एंजॉय किया। अब ड्रिफ्टिंग क्लाउड से एल्डर टियानकुन और एल्डर लियो हानली से मिलने चले गए। ये लोग हानली को उनके सेक्टा ग्रैंड एल्डर बनाने का ऑफर प्रपोज करते हैं, मगर ये फैसला इतनी जल्दबाजी में लेना सही नहीं था। इसीलिए हानली ने उनसे 3 दिनों का वक्त मांगा। हानली इस सेक्ट को ज्वाइन करेगा या अपने सफर को जारी रखेगा, ये शायद आज के एपिसोड में हमें पता चल सकता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारी क्यूट से सिल्वर मून के साथ, जो कि जैसे तैसे अपना बैलेंस बनाते हुए हानली को कांग्रेचुलेट करने लगी। वो कह रही थी, सीनियर आपने सक्सेसफुली नेसेंट सोल को हासिल कर लिया। अगर सच बताओ तो आपसे ज्यादा खुशी मुझे हो रही है। हानली भी उसकी क्यूट सी हरकतें देखकर स्माइल करने लगा। हानली उससे कहने लगा कि अचीवमेंट सिर्फ मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी भी है। तुमने ब्रेक थ्रू करते वक्त मुझे काफी अच्छे से प्रोटेक्ट किया था, तो तुम्हारे इन एफर्ट्स के लिए मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। जिस पर सिल्वर मून कहती, क्या सीनियर कर देना छोटी बात, देखो आपको प्रोटेक्ट करना ही मेरा फर्ज है। अब तो मेरे सीनियर नेसेंट सोल बनने के बाद हजारों सालों तक और जिएंगे। आपका लाइफ स्पैन काफी ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा। अब तो आप डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल को भी हासिल कर पाओगे और फिर उसके बाद आपका होगा हेवनली असेंशन। भले ये दूसरे नेसेंट सोल के लिए इम्पॉसिबल होगा, लेकिन मेरे सीनियर के लिए ना ये तो कुछ भी नहीं। मेरे सीनियर तो हमेशा इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाते हैं। अब हानली भी उसकी तारीफ सुनकर काफी ज्यादा खुश था। उससे कहने लगा, सिल्वर मून तुम्हें तो पता ही होगा ड्रिफ्टिंग क्लाउड से के एल्डर्स मुझसे मिलने आए थे। उन दोनों ने मुझे सुप्रीम एल्डर की पोजीशन ऑफर की है, लेकिन मैं अपना फैसला लेने से पहले तुमसे सलाह मशवरा करना चाहता हूँ। और गाइज यही था हानली का बड़प्पन। भले ये डिसीजन हानली खुद भी ले सकता था, लेकिन फिर भी उसने सिल्वर मून से उसकी राय पूछी। तो सिल्वर मून तुरंत ही अपनी सोच उसके साथ शेयर करती है। वो हानली को बता रही थी कि इसमें 3 बातें हो सकती है। पहली तो ये कि वो दोनों एल्डर नेसेंट सोल के कल्टीवेटर्स थे। अगर आप उनके ऑफर को एक्सेप्ट करते हो तो वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे, साथ ही आप पर कोई पाबंदियां लगाई नहीं जाएगी। दूसरी बात ये कि ये ड्रिफ्टिंग क्लाउड से काफी ज्यादा प्रॉस्परस है। यहाँ पर आपको इतने सारे रिसोर्सेस मिलेंगे कि आप अपनी कल्टीवेशन की जर्नी को स्पीड अप कर पाओगे। अब तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ड्रिफ्टिंग क्लाउड से हेवनली डाओ अलायंस के अंडर आता है। वैसे तो इस दुनिया में कई सारी अलायंसेस हैं, लेकिन हेवनली डाओ अलायंस इन सबके मुकाबले काफी ज्यादा कंफर्टेबल और पीसफुल मानी जाती। यहाँ के लोग बेवजह एक दूसरे से पंगे नहीं लेते, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मास्टर ने यहीं पर रुकना उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। हानली को भी सिल्वर मून की बातों में वजन महसूस हुआ। इस बंदी का एनालिसिस काफी ज्यादा एक्यूरेट था, इसलिए हानली ने खुश होकर तुरंत ही उसे अपनी डिलीशियस चाय ऑफर की, जिसे सिल्वर मून बड़े ही फनी अंदाज में पीने लगी। साथ ही वो हानली से कह रही थी, सीनियर अब आप एक नेसेंट सोल बन चुके हो। भले ही आप एक फ्री कल्टीवेटर थे, मगर किसी में इतना दम नहीं कि आपको उकसा पाए। हानली को भी ये फ्री नेसेंट सोल कल्टीवेटर का खिताब काफी ज्यादा पसंद आया। साथ ही उसे येलो मैपल वैली के सुप्रीम एल्डर मास्टर किंग ही की याद आने लगी, जिसने अपने येलो मैपल वैली के लोगों को बचाने के लिए अपना पूरा सेक्ट ही बर्बाद कर दिया। वहीं पर सिल्वर मून अपनी चाय पी रही थी कि तभी वो अचानक से अपने फॉक्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई। यहाँ पर वो अपनी चाय का नुकसान बिल्कुल भी होने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने फटाफट से अपने कप को अपने सिर पर ही कैच कर लिया। वो हानली से कहने लगी, सॉरी मास्टर, मेरी स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही, जिसके चलते मैं अपने ह्यूमन फॉर्म को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाती। तो हानली उससे कहने लगा कि तुम इस मसले की जरा भी फिक्र मत करो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि एक बार तुम रिकवर हो जाओ फिर तुम बिना स्पिरिचुअल पावर का यूज किए भी अपने ह्यूमन फॉर्म में रह सकती हो। बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम अपनी रिकवरी पर पूरा ध्यान दो। तो सिल्वर मून हानली को तसल्ली देते हुए कहने लगी कि उसे स्पिरिचुअल पावर के डिप्लेशन की वजह से कोई मसला नहीं हो रहा। जब वो वॉइड हेवन कोल्ड्रन में थी तब तो उसने इससे भी ज्यादा भयानक सिचुएशन को फेस किया था। वो हानली को बता रही थी कि मुझे रिकवर होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर कुछ हासिल करना है तो हमें कुछ खोना भी पड़ता। डिस्ट्रक्शन के बिना क्रिएशन नहीं हो सकता। आपने भी नेसेंट सोल बनने के लिए कई सारी मुश्किलों का सामना किया था। मैं अच्छे से जानती हूँ कि नेसेंट सोल कल्टीवेशन करने वाले लोगों को अपने इनर डेमन के अटैक को झेलना काफी ज्यादा पेनफुल होता है, इसलिए अब आप भी थोड़ा सा आराम कीजिए ताकि आपकी रॉल्म पावर स्टेबलाइज हो जाए। तो हानली भी सिल्वर मून की बात मानते
हुए सीधे आराम करने चला गया। उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपने नेसेंट सोल को फॉर्म कर लिया है। वो कह रहा था कि मैंने इन पलों को हजारों लाखों बार फैंटेसाइज किया था, लेकिन तब मुझे खुद पर यकीन नहीं था कि मैं एक नेसेंट सोल बन पाऊंगा। और आज मेरा वो सपना पूरा हो चुका है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई रियलिटी ना होकर सपना होगा। सो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने हानली ने नेसेंट सोल को क्रिएट करते हुए विटनेस किया था, मगर इस प्रोसेस के दरमियान हानली को क्या फेस करना पड़ा ये अब हमें दिखाया जाएगा। सो अब यहाँ से कहानी कुछ साल पीछे चली गई, जहाँ पर हानली ने नेसेंट सोल को फॉर्म करने की शुरुआत की। इस वक्त हानली की कल्टीवेशन कोर में क्योस मचा था। हानली हमें बताता है कि 2 सबसे खतरनाक स्टेजेस क्रॉस करने के बाद ही हम एक नेसेंट सोल को फॉर्म कर सकते। पहले स्टेज में हमें अपनी ही कल्टीवेशन कोर को शैटर करना पड़ता ताकि वो एक नया शेप ले पाए। सो अब पहली स्टेज को क्रॉस करने के लिए हानली ने अपनी कल्टीवेशन कोर पर बैम्बू लाइटनिंग सोर्ड से मुसलसल हमले करना शुरू कर दिए। वैसे तो बैम्बू लाइटनिंग सोर्ड काफी ज्यादा पावरफुल मानी जाती, लेकिन उसके लाखों करोड़ों अटैक के बाद ही हानली की कोर पर क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए। इससे हमें पता चलता है कि हानली की कल्टीवेशन कोर कितनी ज्यादा सख्त थी। साथ ही साथ हानली ने जिस पेन को फील किया था उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस प्रोसेस में हानली ने अपनी ही मेरिडियन को डैमेज करके उन्हें दोबारा से रिवाइटलाइज किया। इन 200 सालों में हानली ने अपने पास जितनी भी मैजिकल पावर जमा करके रखी थी वो इस स्टेज को कंप्लीट करने के चक्कर में पूरी यूज हो गई। हानली ने ये फैसला लिया था कि चाहे उसे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, वो जरूर से अपनी कोर को शटर करेगा। हानली ने उस कोर के सेंटर पर अटैक किया था और जैसे ही उसका सेंटर शटर हुआ वो पूरी की पूरी कोर बिखरने लगी। वहाँ पर कई सारे धमाके होते हुए हानली की कोर के छोटे छोटे पीसेस फॉर्म हो गए। अपने कोर के डैमेज होने की वजह से हानली काफी ज्यादा कमजोर हो गया था, तो उसने फटाफट से एक एलिक्सर पिल को कंज्यूम किया, जिसे जियो को एलिक्सर भी कहा जाता है। और अब उस एलिक्सर के कंज्यूम करते ही हानली दोबारा से कल्टीवेशन में बैठ गया। यहाँ पर हानली का एक जायंट फॉर्म क्रिएट हो गया। उसे देखते ही वो समझ गया कि अब सेकंड स्टेज में जाने का वक्त आ चुका है, जिसे इनर डीमन कहा जाता था। अब वो अवतार अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाते हुए हानली को ट्रैप करने की कोशिश करने लगा, मगर यहाँ पर तो हानली काफी ज्यादा रिलैक्स था, क्योंकि उसके पास एक बोधी पल और सोल नरिशिंग वुड है, जो कि उस पर इनर डीमंस को आसानी से हावी नहीं होने देगा। साथ ही हानली ने इसी स्टेज के लिए एक स्पिरिट स्टेबलाइजिंग पिल क्रिएट की थी, जिसे कंज्यूम करते साथ ही वो इनर डीमन स्टेज के लिए प्रिपेयर्ड हो गया। वो अपने इनर डीमन से कह रहा था कि आओ और मेरा मुकाबला करो, और तभी वो अवतार फॉर्म हानली को जकड़ लेता है। इनर डीमन स्टेज में एंटर करते ही हानली को किसी के हंसने की आवाज आने लगी, तो वो अपनी आंखें खोलकर देखता है कि उसके सामने उसका इनर डीमन आ चुका। दरअसल वो इनर डीमन जानबूझकर हानली के सामने उसके नेसेंट सोल वाले फॉर्म में आ चुका था। वो कहता है, मेरे दोस्त, मैं जानता हूँ तुम इसी स्टेज को हासिल करना चाहते हो, यही तुम्हारी सबसे ग्रेटेस्ट डिजायर है, तो मैंने सोचा क्यों ना नेसेंट सोल वाला ही अपीयरेंस लिया जाए। वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम कभी नेसेंट सोल फॉर्म कर पाओगे, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर के लिए तुम्हें इसके मजे दिए जाए। मगर हानली उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। जो दे कोई इनर डीमन तुरंत ही उसके कान के पास जाकर कहने लगा कि शायद तुम्हें मेरा ये अपीयरेंस जरा भी पसंद नहीं आया। खैर, अगर तुम चाहो तो मैं अभी कपड़े बदल कर किसी और फॉर्म में आ सकता हूँ। जिसके बाद वो जानबूझकर फॉर्म चेंज करने का नाटक करने लगा, तो हानली उससे कहता है, ना रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। जिस पर वो डीमन हंसते हुए कहने लगा कि मैं जानता ही था कि तुम्हारा डाव हार्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऑर्डिनरी ट्रायल्स लेकर तुम पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, मगर देखो प्रोसीजर है तो उसे फॉलो करना होगा। तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है मैं उसे भाप सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी परीक्षा लेना ही मेरा काम है, तो चलो फिर इस ट्रायल को शुरू करते। जिसके बाद वो चुटकी बजाते हुए उस पूरे टाउन में आग लगा देता है। ऐसा लग रहा था कि इस आग में पूरा टाउन जल के राख होगा। साथ ही हानली को काफी सारी दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगी। वहीं पर वो इनर डीमन अजीब अजीब सी हरकतें करते हुए हानली से कहने लगा कि जल्दी जाकर इन लोगों की मदद करो, वरना ये सब के सब मारे जाएंगे। जाओ मेरे भाई, जल्दी जाकर इन्हें बचा लो, वरना इनकी मौत का जिम्मेदार तुम होंगे। लेकिन हानली तो एकदम आराम से बैठा हुआ था। जो देखो इनर डीमन कहता है, अरे यार क्या कर रहे हो तुम, क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा, इतने सारे लोग मर रहे तुम्हारे सामने, बताओ भला ऐसी कल्टीवेशन का क्या ही फायदा जो मासूमों की जान न बचा पाए। जिस पर हानली कहने लगा कि अगर इनर डीमंस में बस यही एक आखिरी लेवल है तो फिर तुम भी ऐसे चिल्ला चिल्ला कर अपनी एनर्जी जाया मत करो, क्योंकि मुझे पैनिक करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। जदे को डीमन हंसते हुए कहने लगा कि यानी तुम पूरी तैयारी के साथ आए हो। जिसके बाद वो चुटकी बजाते हुए इस इल्यूजन को खत्म कर देता है। अब यहाँ से वो हानली को डराने के लिए एक और इल्यूजन क्रिएट कर लेता है। यहाँ पर हमें वो फाइट दिखाई गई जब हानली 7 मिस्टीरियस सेक्ट का डिसाइपल था। वैसे इन रियलिटी हानली ने अपने सेक्ट को
बचाने के लिए ये फाइट जीत ली थी। मगर इस इल्यूजन में ऐसा दिखाया गया कि हानली उस बंदे के हाथों बुरी तरह से घायल हो चुका। वो बंदा लगातार उस पर तलवारों से अटैक कर रहा था। कई सारी तलवारें हानली की बॉडी में जाकर पियर्स होने लगी। इधर वो इनर डीमन जानबूझकर हानली के सामने घायल होने का नाटक करने लगा। तो हानली उससे कहता है, देखो मेरे सामने नौटंकी मत करो। मैंने आज तक ऐसे कई सारे इल्यूजन को एक्सपीरियंस किया है। सच बताओ तो मैं इन्हें देख देख के थक चुका हूँ। जो सुनकर वो इनर डीमन कह रहा था, अच्छा ऐसी बात है तो चलो तुम्हारे लिए कुछ नया करूंगा। वेल यहाँ पर इनर डीमन ने हानली को वो पल दिखाए जब वो नानगोंग वान के साथ इंटीमेट हुआ था। नानगोंग उससे कहती है कि क्या हम यहाँ से बाहर जाने के बाद कल्टीवेशन पार्टनर बन सकते हैं। जिस पर हानली कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता है कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रहा, मतलब हम अभी अभी तो मिले थे। जिस पर नानगोंग कहती, क्या कहा तुमने, और ये अभी अभी जो तुमने मेरे साथ किया उसका क्या। हाँ देखो अगर तुम मुझे छोड़कर भाग गए ना फिर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। उसकी बातें सुनकर हानली भी स्माइल करने लगा। वेल इस कपल को देखकर इनर डीमन भी मजे ले रहा था। तभी उस इनर डीमन ने देखा कि हानली तो उसे गुस्से में घुरे जा रहा है। तो इनर डीमन उसे कहता है, अरे यार अब मैंने क्या गलत किया, मैं जानता हूँ तुम इस बंदी के साथ रहना चाहते थे और तुमने इन पलों को कई बार फैंटेसाइज किया होगा, मगर फिर भी हानली इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। इसलिए इनर डीमन ने हार मानते हुए इस इल्यूजन को भी गायब कर दिया। खैर चलो नानगोंग से काम तो नहीं बना, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारी कई सारी और भी दोस्त थी, तो क्यों ना उन्हें भी यहाँ पर समन किया जाए। जिसके बाद वो चुटकी बजाती हुई उन सभी लड़कियों की इल्यूजन्स वहाँ पर क्रिएट करने लगा जो एक जमाने में हानली की दोस्त थी। इनमें से कुछ लड़कियाँ हानली की लवर थी और कुछ उसकी एडमायरर। चलो अब मुझे बताओ तुम्हें इनमें से कौन सबसे ज्यादा पसंद है, तुम किसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहोगे। जिस पर हानली गुस्से में कहता है, चलो अब बात हुआ, तुमने मेरे जितने मजे लेने थे वो ले लिए, अब मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से इस इल्यूजन को ब्रेक करो। हानली का गुस्सा देखते ही इनर डीमन जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था, गुस्सा गुस्सा, फाइनली मैं तुम्हें गुस्सा दिलाने में कामयाब हो गया। वैसे मेरा काम था तुम्हें डराना, लेकिन डरने वाली तो तुम हो नहीं, इसलिए अब तुम्हें गुस्सा दिलाने में ही मुझे मजा आ रहा। अब मैं ऐसा क्या करूँ जो तुम थोड़े से और भड़क जाओ। मेरे ख्याल से अब हमने अगला इल्यूजन काफी ज्यादा सिंपल रखना चाहिए। मैं तुमसे बस एक सवाल पूछूंगा और तुम्हें उसका जवाब देना होगा। अगर तुम अपने पूरे दिल से उसका जवाब दो तो मैं अपने आप वैनिश हो जाऊंगा। फिर यूँ समझ लो कि तुम्हें नेसेंट सोल बनने से कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पर हानली अपने अगले इल्यूजन के लिए तैयार हो ही रहा था कि तभी वो इनर डीमन उससे कहने लगा कि देखो मैं तुम्हारे ही अंदर रहता आया हूँ, इसलिए तुम क्या सोच रहे हो ये तो मैं तुमसे पहले ही जान जाता हूँ, यानी कि तुम मुझे फंसा नहीं सकते और ना ही मैं तुम्हें फंसा सकता हूँ। यहाँ पर उस इनर डीमन ने हानली की बोर बीड को निकाल लिया था ताकि हानली इल्यूजन से बचने के लिए इसका यूज न कर पाए। तभी हानली उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारा क्या सवाल है। जिस पर वो इनर डीमन कहने लगा कि ये तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अब तुम्हें इसका जवाब देना होगा। जिसके बाद वो चुटकी बजाते हुए हानली को एक इल्यूजन में भेज चुका जहाँ पर हानली अपने फर्स्ट मास्टर मो को देख पाता है। उसके पास हानली के क्रिएशन लिक्विड की बोतल थी। मास्टर मो से कह रहा था, अच्छा तो तुम इसी के दम पर इतना उछल रहे थे। यहाँ पर हानली अपनी उस बोतल को लेने के लिए काफी ज्यादा बेताब था। साथ ही साथ उसे वांग चान भी नजर आने लगा जिसने हानली को लावा में फंसा दिया था। उससे कहता है कि अभी तुम्हारी ग्रीन एलिक्सर की बोतल मेरी हो जाएगी, मैं इस पूरी दुनिया पर राज करूंगा। साथ ही हानली देखता है कि कई सारे पॉइजन नीडल से उस पर अटैक हो रहे। साथ ही पैट्रियार्क उससे कह रहा था, मेरे प्यारे डिसाइपल अब तुम्हारा स्पेशल ट्रेजर मेरा होगा, मैं इसे तुम्हारी खातिर हमेशा सेफ रखूंगा, इसलिए तुम आराम से जहन्नुम में जा सकते हो। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हानली को जुआन गो नजर आने लगा जिसने हानली को एक केज में ट्रैप करते हुए उसके एलिक्सर को हासिल कर लिया था। वो कहता है, बच्चे मैं वही सोच रहा था कि तेरे पास इतने सारे गोल्डन लाइटनिंग बैम्बूज कहाँ से आ गए। इन बैम्बूज को फुल्ली ग्रो होने में 20,000 सालों का वक्त लगता है, लेकिन तुमने तो ऐसे हजारों बैम्बूज बना लिए, शायद ये सब इस लिक्विड का ही कमाल होगा। उसके बाद हानली को टियान रेन नजर आने लगा जिसने हानली की इस ट्रेजर बोतल को हासिल कर लिया था। वो कह रहा था, हानली तुम्हारे ट्रेजर, तुम्हारे एलिक्सर, तुम्हारे सारे वेपन से मेरे हो जाएंगे, मैं ही उन सारी चीजों का लॉर्ड बनूंगा और तुम सीधे भाड़ में जाना। साथ ही उसने हानली को बुरी तरह से घायल कर दिया था। अभी इल्यूजन ब्रेक होकर हमें एक नया इल्यूजन दिखाया गया जहाँ पर हानली अभी भी टियान रेन के किए हुए अटैक की वजह से जूझ रहा था, यानी कि उसने जो भी पेन सहन की वो सब
रियल थी और यही इनर डीमन का काम है। फाइनली हानली की एलिक्सर बॉटल अब उस इनर डीमन के हाथ में थी। वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने इतने सालों तक कितने सारे मसलों को झेला है, न जाने कितनी बार मौत को धोखा दिया। दरअसल जिंदगी एक शतरंज है, एक बार चाल चलो फिर दोबारा से वापस नहीं जा सकते। जिंदगी वो तीर है जो एक बार शूट करो फिर वो दोबारा वापस नहीं आ सकता। जिंदगी है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तुम क्या थे, क्या हो और क्या बनोगे, ये सब इसी घटिया एलिक्सर ने डिसाइड किया। इसी घटिया चीज की वजह से तुम यहाँ तक पहुँच पाए, चाहे फिर तुम इसे इत्तेफाक कहो या किस्मत। आज अगर तुम्हारे पास कुछ है तो ये सब इस एलिक्सर की वजह से। जब से ग्रीन बॉटल तुम्हें मिली है तभी से तुम्हारी किस्मत ने पलटी खाई। अगर ये तुम्हें नहीं मिलती तो तुम जिंदा नहीं बच पाते। यहाँ पर हानली कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था मगर इनर डीमन ने उसे खामोश कर दिया। वो गुस्से में कह रहा था कि इस बॉटल के बिना तुम कुछ नहीं, तुम्हारा अस्तित्व ही इस पर निर्भर करता है। अगर ये तुम्हारे पास नहीं होती तो तुम उन्हीं पहाड़ों में मारे जाते, एक मॉर्टल की घटिया सी जिंदगी जीकर। तो चलो अब समय आ चुका है कि मैं तुमसे वो सवाल पूछूं। बताओ तुम क्या हो, क्या तुम्हारी कोई खुद की पहचान है भी? जिसके बाद इनर डीमन जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था कि जब भी मुश्किल सवाल आता है तुम खामोश हो जाते, लेकिन इस बार मुझे कोई जल्दी नहीं, तुम आराम से सोच समझ कर जवाब देना। और हाँ, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, इस इल्यूजन से तुम बिल्कुल भी एस्केप नहीं कर सकते। जब तक मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलेगा तुम इसमें ही फंसे रहोगे। अब इस इल्यूजन में हानली अपनी फैमिली को देख पाता है। ये वही दिन था जब हानली ने अपने फैमिली को गुड बाय बोला। यहाँ से ही उसकी कल्टीवेशन की जर्नी की शुरुआत हुई थी। साथ ही यहाँ पर हानली को अपने दोनों दोस्त नजर आने लगे, जिसमें है जैंग और ली फेयू। यहाँ पर ली फेयू ने अपने दोस्तों को वादा किया था कि वो जरूर से इन दोनों को प्रोटेक्ट करेगा। हानली 7 मिस्टीरियस सेक्ट का डिसाइपल बन चुका था। यहाँ पर वो जितने भी पैसे अर्न करता वो सब के सब अपने घर भेज देता ताकि उसकी फैमिली कंफर्टेबली जी पाए। हानली को तो बाकी के कल्टीवेटर्स के साथ कभी भी ट्रेनिंग करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उसका काम था मास्टर मो के स्पिरिचुअल गार्डन को हैंडल करना। मगर वो दिल से यही चाहता था कि वो भी इन लोगों जैसा कल्टीवेटर बने। इसलिए हानली ने अकेले ही मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करना शुरू की। उसके पास कोई मास्टर नहीं था जो उसे ये चीजें सिखाए, लेकिन फिर भी हानली ने हार नहीं मानी। वो हर बार फेल होता गया, लेकिन उसने हमेशा खुद को यही समझाया कि अगर मुझे सरवाइव करना है तो मैं हार नहीं मान सकता। और फिर धीरे धीरे करते हुए हानली इम्प्रूव होता गया। उसने स्पिरिचुअल गार्डन को ग्रो करते हुए कुछ एलिक्सर पिल बनाना भी शुरू कर दी। और फिर हानली को इंसिडेंट याद आया जब ज़ैंगताई को उससे छीन लिया गया। इस हादसे ने हानली के दिल को पूरी तरह से बदल दिया। पहले जो कि एक भोला भाला इंसान था वो अब एक शातिर कल्टीवेटर बन चुका है। उसने खुद की राह खुद बनाने का डिसीजन लिया। वैसे तो वो अपने दोस्त ली फेयू से दूर जाना नहीं चाहता था, लेकिन अब उसे आगे बढ़ना ही होगा। ये दुनिया काफी ज्यादा बड़ी है तो कहीं ना कहीं उसे पनाह मिल जाएगी। और यही से हानली का असली सफर शुरू हुआ था। हानली हमें बताता है कि इस लंबे सफर में मैं न जाने कितने सारे लोगों से मिला और बिछड़ता रहा। उनसे दूर जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन फिर भी मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। चाहे फिर उन लोगों की यादें मुझे हमेशा ही हॉन्ट करती क्यों न रहे। आगे भी मुझे कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, कुछ अच्छे इत्तेफाक भी होंगे और कुछ बुरे भी, और मैं बिना डरे उन सभी सिचुएशन को हैंडल करूंगा। और अब हानली चलते चलते उस जगह पहुंच गया जहाँ पर हानली का यंगर फॉर्म आराम कर रहा था। और तभी हानली के आने की हट से उस बंदे की नींद खुल गई। वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल हब की टोकरी को पीछे सरकाते हुए कहने लगा कि शायद आप हमारे विलेज में नए आए हो। दरअसल ये 5 वैली में मौजूद ग्रीन ऑक्स विलेज है। हमारे यहाँ पर ज्यादा आउटसाइडर्स नहीं आते और आपका अपीयरेंस देखकर ऐसा लग रहा है कि आप काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। सीनियर, अगर सच बताओ तो मैं भी आपके जैसा ही बनना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि वो दिन जरूर आएगा जब मैं भी कुछ अचीव करूँगा। तो हानली तुरंत ही स्माइल करते हुए उसके पास जाकर बैठ गया। वो अपने यंगर फॉर्म को बता रहा था कि तुम जरूर से अपने सभी सपनों को पूरा करोगे। अब हानली हमें बताता है कि हम सबके पास जिंदगी में एक बार ऐसा मौका आता है जो कि हमारी पूरी जिंदगी को बदल दे, तो हमने कस के उस मौके को पकड़ लेना चाहिए। तुम्हारे सामने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होना, तुम्हें ट्रेजर मिलना, ये तो सब किस्मत के खेल है। ये ऐसा टर्निंग पॉइंट है जहाँ से तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती। सो अगर हेवन तुम पर खुद मेहरबान हो रहा है तो ऐसे मौके को हाथ से मत गवाना। मुझे किस्मत से ही न जाने कितने सारे ट्रेजर मिले और मैंने हमेशा ही अपनी बाहें खोलकर उनका स्वागत किया, और इसमें फिर शर्म मानने की कोई बात नहीं। अगर किसी ने मुझे कहा कि ग्रीन एलिक्सर बोतल की वजह से ही मेरा अस्तित्व है तो मैं इस बात को हरगिज नहीं मानूंगा, क्योंकि ग्रीन बोतल मुझे मिलना एक अपॉर्चुनिटी थी जिसे होल्ड करते हुए मैंने उसका सही से यूज किया। ग्रीन बोतल उस शिखर पर है जहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे काफी सारी मेहनत करनी पड़ी, इसलिए ना ही मैं उस मैजिकल एलिक्सर का इम्पोर्टेंस झुटलाता हूँ और ना ही
मेरी मेहनत, हम दोनों भी इसमें बराबरी के भागीदार हैं। साथ ही वो अपने यंगर सेल्फ से कह रहा था कि तुम्हें कहाँ पर जाना है उस डेस्टिनी को हमेशा याद रखो, और हाँ, तुमने जहाँ से अपना सफर शुरू किया था उस मोमेंट को भी कभी भूलना मत। अपनी औकात हमेशा याद रखो कि तुमने कहाँ से शुरू किया था और तुम्हें कहाँ जाना है। और मेरे ख्याल से यही मेरे आंसर्स होंगे। यहाँ पर इनर डीमन भी हानली की सोच और उसके आंसर से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गया। यहाँ पर ना ही हानली ने ग्रीन बॉटल की इम्पोर्टेंस को झुटलाया था और ना ही खुद की मेहनत को, और इस तरह से हानली ने इनर डीमंस की क्रिटिकल स्टेज को भी पार कर लिया। भले ही आज वो एक नेसेंट सोल है, लेकिन वो कभी अपनी असलियत को नहीं भूलेगा। और अब हमें 3 दिनों बाद की कहानी दिखाई गई। आज इस ऑस्पिशियस ओकेजन पर ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट का हर एक डिसाइपल पहुंच चुका था। ये सभी लोग हानली का डिसीजन सुनने के लिए बेताब थे। यहाँ पर एल्डर चेंग टियानकुन और एल्डर लियो हानली को लेकर बाहर की तरफ रवाना हो गए। बस कुछ ही पलों में एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की जाने वाली थी, जिसके लिए सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। हानली देखता है कि ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट का हर एक बंदा वहाँ पर मौजूद है, कमजोर से कमजोर और पावरफुल से पावरफुल। सभी लोग उसके फैसले के इंतजार में थे। और उतने में ही एल्डर चेंग टियानकुन ने एक ऐतिहासिक अनाउंसमेंट की। वो कह रहे थे कि ये है हमारे नए सुप्रीम एल्डर हानली। इन्होंने हमारे ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया है। ये पल हानली के लिए उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल कहा जा सकता है। सभी डिसाइपल अपना सिर झुकाते हुए अपने नए सुप्रीम एल्डर के सामने रिस्पेक्ट पेश कर रहे थे। ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट के आसपास के सभी माउंटेन हानली के नाम से गूंजने लगे। हानली जो आज तक की एक फ्री कल्टीवेटर था, वो अब बन चुका है ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट का सुप्रीम एल्डर। गाइस, ये पल एक्साइटिंग तो थी, मगर उससे भी ज्यादा इमोशनल। अगर हम फैसला करें तो क्या कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ परसिस्टेंट हार्डवर्क ही तुम्हें कामयाब बना सकता है। और ये बात हानली ने एक बार नहीं बल्कि बार बार साबित कर दी। यहाँ से हानली की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होगा। अभी तो इस सफर की शुरुआत हुई है, इसलिए सीट बेल्ट बांध लेना दोस्तों, क्योंकि आगे की जर्नी रोमांच और खतरों से भरी होगी। और इसी के साथ ही जबरदस्त एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।